तो पूरे देश में आज इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन। जी हां, एक साथ 50 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कन्नौज, कानपुर, नोएडा में कई ठिकानों पर रेड, सूरत और मुंबई में भी कई जगहों पर आईटी की छानबीन जारी है। तो एक साथ कई ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। पूरे देश के अलग अलग शहरों में यह कार्रवाई चल रही है। लगभग 50 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमारी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। और सबसे ज्यादा हंगामा इसमें पुष्पराज जैन के ठिकानों को लेकर हुआ है। इसको लेकर सियासत भी उत्तर प्रदेश में गर्मा गई है। और समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज के घर पर रेड जारी है। कन्नौज में एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी। पुष्पराज के घर 5 घंटे से चल रही है इनकम टैक्स की जांच। पुष्पराज जैन यानी पंपी, और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं पुष्पराज की, उनके घर की ये तस्वीरें हैं। यहीं पर रेड चल रही है। पिछले 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। आईटी डिपार्टमेंट की ये रेड जारी है और इसको लेकर दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। फिलहाल ये कन्नौज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्पराज जैन के घर की ये तस्वीरें हैं। आईटी डिपार्टमेंट के लोग यहां पर मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, किसी को भी घर में आने की अनुमति नहीं दी गई है। और फिलहाल छापेमारी की यह कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पे आप देख रहे हैं। पुष्पराज जैन आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, पंपी भी खुद इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। और पुष्पराज के घर रेड पर रामगोपाल यादव का बयान आया है। सरकारी एजेंसियां चुनावी ड्यूटी पर है, यह कहा है रामगोपाल यादव ने। चुनाव के वक्त ही छापेमारी क्यों की जा रही है? समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही छापे क्यों मारे जा रहे हैं? अखिलेश ने इसकी आशंका पहले ही जताई थी। रामगोपाल यादव ने एक के बाद एक कई सारे सवाल उठाए हैं और साथ ही ये कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है आईटी डिपार्टमेंट का, एजेंसियों का। आईटी डिपार्टमेंट के लोग अपनी ड्यूटी पर हैं चुनाव को देखते हुए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन पर छापा पड़ा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी। रामगोपाल जी, इत्र बनाने वाले थे वो, और अब आखिरकार उन पर छापा पड़ ही गया। इन पे जो घटना क्रम है उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा सकता था, जो अखिलेश जी ने कल कहा था कि छापा तो डालने वाले थे पम्मी जैन पर ही, पुष्पराज जैन पर ही, लेकिन गलती से बीजेपी के आदमी पीयूष जैन के ऊपर पड़ गया। अब उसको गलती को सुधारने के लिए अब इन्होंने छापा डाला है पुष्पराज जैन के यहाँ। लेकिन ये है इसलिए क्योंकि जब से अखिलेश ने सभाएं करना शुरू की और बीजेपी की सभाएं भी हो रही, तो बीजेपी की सभाओं से बहुत बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। अखिलेश की सभाओं में जनता आती है, मतदाता आता है, वोटर्स आते हैं, और प्रधानमंत्री और अन्य बीजेपी की जो मीटिंगें हो रही हैं उनमें आती हैं आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, जिनको जो लाभार्थी रहे हैं उनको पकड़ के लाया जाता है, पैसा दे के लाया जाता है, गाड़ियों से लाया जाता है और सरकारी खर्चे पर लाया जाता है और चुनाव प्रचार होता है। लेकिन उसमें कोई मतदाता नहीं आता है। और वो भी जो मीटिंगें होती है वो अखिलेश की एक मीटिंग के कोने के बराबर भी नहीं होती। कुर्सियां लगाई जाती हैं। अगर अखिलेश की मीटिंग में कुर्सियां लगा दी जाएं तो 2-2 मील लंबी सभाएं हो जाएंगी। तो सर, ये आपका क्या लगता है आपको कि ये घबरा कर बीजेपी छापे डाल रही है? पूरी तरह से घबरा कर ये हताश हो गए, निराश हो रहे, और कई बार व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अब क्या करें, तो उल्टे सीधे कदम उठाता, तो उल्टे सीधे कदम उठ रहे हैं क्योंकि ये तो और ज्यादा इनका नुकसान करने वाला। लेकिन सर, भाजपा कहना है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं और वो छापे डाल रही हैं। ये दुनिया जानती है कि इंडिपेंडेंट एजेंसियां नहीं है। अगर छापे पड़ रहे हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के लोगों पर ही क्यों पड़ रहे हैं, और चुनाव के वक्त क्यों पड़ रहे हैं? चुनाव के पहले ये ड्यूटी पर नहीं थी क्या? अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दीज एजेंसीज आर ऑन इलेक्शन ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। सर, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के करप्शन का धन है ये जो बाहर आ रहा है। करप्शन का धन तो लग रहा है गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए
कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा? भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।